आगे बढ़ने लगी। फ्रेंच कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन्होंने कुछ बदलाव कर दिए, किस तरीके से फ्रेंच कंपनी काम करेगी इंडिया में, उसमें कुछ बदलाव किए, जिसके चलते कुछ कंफ्यूजन हुए। ऑब्वियसली ऊपर से यानी फ्रांस में जो इनको गॉड फादर्स बैठे थे, डायरेक्टर्स, उनका हमेशा इनको प्रेशर आता रहता था। तो यहाँ पे काम करने में, क्योंकि ये लोग फील्ड ऑफिसर थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो कि इंडिया में डिप्लॉयड थे, फील्ड ऑफिसर थे, और इनको इंस्ट्रक्टर्स कहाँ से आते थे? तो इनको इंस्ट्रक्टर्स आते थे डायरेक्टर से, जो कि फ्रांस में बैठते थे। 1741 में दोस्तों, अच्छा एक चीज और, उससे पहले 1730 में क्या हुआ, 1726 दिसंबर में जब कुछ चार्जेस लगे ड्यूप्लिक्स के अगेंस्ट में, ड्यूप्लिक्स को सस्पेंड किया गया, 3-4 साल इंक्वायरी चली, 1730 में ड्यूप्लिक्स अपना केस जीत गए और बाद में उनको चंदर नगौर का गवर्नर बनाया गया। और 1741 में ड्यूप्लिक्स वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया। मतलब धीरे धीरे जो उनकी पोस्ट थी, जो उनका रुतबा था, आप कह सकते हैं जो उनकी औकात थी इंडिया में, वो बढ़ रही थी। फिर ये लोकल पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व थे। लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ऐसे हुए कि भाई मुगल अंपर ने इनको नवाब का दर्जा दिया, और जो डेक्कन का जो सूबा रहा था मुजफ्फरजंग, उसमें भी इसको नवाब का दर्जा दिया। भाई इतना मानते थे वहां के लोकल रूलर्स इनको। डेक्कन ने दिया क्योंकि इसके बारे में बोला जाता है कि भाई डिप्लोमैट भी थे, लीडर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उनके पास एक जबरदस्त पॉलिटिकल इनसाइट थी। अगर बात की जाए